हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे क्या होते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स? सो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर आल्सो नोन एज न्यूक्लियर मेडिसिन्स। इन्हें न्यूक्लियर मेडिसिन भी कहा जाता है क्योंकि इन मेडिसिन्स में, इन प्रिपरेशंस में हम रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं? वो आइसोटोप्स जो रेडियो एक्टिव होते हैं, ओके, एंड अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेस जो है इमिट करते हैं, रेडिएशन इमिट आउट करते हैं। ओके, सो दे आर वेरी हेल्पफुल ऑल्सो एंड दे आर वेरी डेंजर ऑल्सो, क्योंकि इनकी हैंडलिंग प्रॉपर होना चाहिए। इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ओके, स्पेशल प्रिकॉशंस लिए जाते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। सो दिस आर न्यूक्लियर मेडिसिन्स। दिस आर ड्रग्स दैट कंटेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये वो ड्रग्स होती हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, ओके, एंड दैट आर यूज फॉर डायग्नोस्टिक, थेरापेटिक और रिसर्च पर्पस। ये जो ड्रग्स हैं वो हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, थेरापेटिक पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक मतलब किसी डिसीज़ का आपको डायग्नोसिस करना है, ओके। फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर है तो ब्रेस्ट में या फिर ब्रेन में किस जगह पे, किस पर्टिकुलर जगह पे कैंसर है, किस तरह का कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है, हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। थेरापेटिक मीन्स आप आपके प्रिपरेशन में रेडियो आइसोटोप्स को इंक्लूड करके उसकी डिसीज़ को क्योर करने में हेल्प कर सकते हैं। देन रिसर्च पर्पस के लिए भी हम यूज़ करते हैं रेडियो आइसोटोप्स का, ओके। लाइक अगर आपको किसी ट्री की एज निकालनी है तो आप कार्बन 14 का यूज़ करते हैं, ओके। बहुत से रेडियो आइसोटोप्स हैं, उनका यूज़ करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल इन रिसर्च पर्पस। नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। What are the main characteristic of radiopharmaceuticals? So it contain radioactive isotopes. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो यही होगी कि इनमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा। अच्छा, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जैसे जो आप जिनका एटमिक जो नंबर होता है वो सेम होता है, बट एटमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन 14, 15, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है ड्यूटेरियम, ओके, एंड आयोडीन का आइसोटोप है, जैसे आयोडीन का आइसोटोप आयोडीन 131, टेक्नेटियम जो है 99M इज़ वन ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज दे इमिट आयनाइजिंग रेडिएशन। ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन इमिट आउट करते हैं, ओके, एंड दे आर यूज फॉर इमेजिंग, थेरेपी एंड रिसर्च। इनका यूज़ होता है कहाँ पर? इमेजिंग में। इमेजिंग मीन्स यू कैन से सिटी स्कैन, जब आप करवाने जाते हैं MRI, तो इन ही आइसोटोप्स के रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है, रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू द टाइप ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के टाइप्स को अगर देखा जाए तो जनरली 3 टाइप्स के हमने रेडियो फार्मास्यूटिकल की कैटेगरी रखी है। जैसे डायग्नोसिस के लिए जो रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज़ होते हैं, देन रिसर्च पर्पस के लिए, देन थेरापेटिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। लेट्स सी व्हाट आर डायग्नोस्टिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। डायग्नोसिस करते हैं हम यहाँ पर डिसीज़ का, जैसे इमेजिंग एजेंट्स जो यूज़ होते हैं, जैसे बोन का आपको स्कैन करना है, ट्यूमर की इमेजिंग करनी है, ओके, फंक्शनल इमेजिंग करनी है किसी ऑर्गन की, लाइक ब्रेन की, आपके हार्ट की, उसके फंक्शन की इमेजिंग करनी है, ओके। सो इसके लिए जो डायग्नोस्टिक रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज़ होते हैं वो होता है आयोडीन 123। इट इज़ यूज्ड, देन इट इज़ यूज्ड फॉर थायराइड इमेजिंग ट्रीटमेंट। यहाँ पर थायराइड की जब आप इमेजिंग करते हैं तो आप यूज़ करते हैं आयोडीन 123। देन टेक्नेटियम 99M जो यूज़ होता है वो बोन स्कैन के लिए यूज़ होता है। नाउ कम टू द रिसर्च रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रिसर्च रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं? दे आर यूज्ड टू स्टडी द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस आपको स्टडी करनी है तो आप वहाँ पे रेडियो फार्मास्यूटिकल के यूज़ कर सकते हैं। देन टू डेवलप न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल आपको प्रिपेयर करनी है तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं रिसर्च पर्पस के लिए रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को। देन कम टू द थेरापेटिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। थेरापेटिक मीन्स आप किसी डिसीज़ के ट्रीटमेंट में
यूज़ करेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को, लाइक कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडियो इम्यूनोथेरेपी यूज़ की जाती है। देन पेन रिलीफ के लिए आप रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज़ कर सकते हैं फॉर बोन मेटास्टेसिस। फॉर एग्जांपल आयोडीन 131 इज़ यूज फॉर थायराइड कैंसर ट्रीटमेंट। 131 यूज़ किया जाता है थायराइड कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। यहीं अभी हमने देखा था डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए आयोडीन 123 यूज़ किया जाता है, वही थायराइड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन 131 यूज़ किया जाता है। The next, radium 223 is used for prostate cancer treatment के लिए यूज़ किया जाता है रेडियम 223। अब बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, किस तरह से प्रोडक्शन किया जा सकता है रेडियो फार्मास्यूटिकल का। तो रेडियो आइसोटोप्स, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप किसी भी इन्वायरमेंट में इनका जनरेशन कर लेंगे, इनको मैन्युफैक्चर कर लेंगे, इनके लिए स्पेसिफिक प्लेस होता है। न्यूक्लियर, क्योंकि इनका रेडिएशन जो है वो बहुत हार्मफुल होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में इनको प्रोड्यूस किया जाएगा, साइक्लोट्रॉन में प्रोड्यूस किया जाएगा, रेडियो आइसोटोप जनरेटर में प्रोड्यूस किया जाएगा, देन लेबलिंग विथ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की हेल्प से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। देन कौन कौन से बॉडीज़ हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो इनके प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है, रेगुलेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। सो फर्स्ट वन इज़ FDA, ओके। जो US का जो FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करता है। देन EMA जो यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन है। देन IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कंट्रोल करती है इनके प्रोडक्शन को। देन न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन US इसे कंट्रोल करता है। देन एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है, ऑन्कोलॉजी मींस कैंसर में यूज़ किया जा सकता है रेडियो फार्मास्यूटिकल, न्यूरोलॉजी में यूज़ किया जाता है, ओके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं। देन कार्डियोलॉजी में यूज़ करते हैं। देन इन्फेक्शियस डिसीज़ में भी यूज़ किया जाता है इन अ वेरी डिटेल फॉर्म। डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन क्या होगा, जो रेडियो फार्मास्यूटिकल आर यूज फॉर कैंसर डायग्नोसिस, लाइक CT स्कैन में आप रेडियो आइसोटोप का यूज़ करेंगे। देन कार्डियक फंक्शन असेसमेंट के लिए आप यूज़ करते हैं टेक्नीनियम 99M। मायोकार्डियल परफ्यूशन इमेजिंग जब आपको करनी हो हार्ट की, तो आप टेक्नीनियम 99M यूज़ करते हैं। देन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे अल्जाइमर्स डिसीज़, पार्किंसन डिसीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इमेजिंग में यूज़ करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को। देन बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर लाइक आर्थराइटिस को जॉइंट्स के स्कैनिंग में आप यूज़ करते हैं टेक्नीनियम 99M। थेरापी की एप्लीकेशन क्या हो सकती है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल थेरेपी होती है कैंसर के लिए, रेडियो इम्यूनोथेरेपी होती है। देन पेन रिलीफ में आप यूज़ करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स फॉर बोन मेटास्टेसिस। थायराइड डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म है उसके ट्रीटमेंट में आप यूज़ करेंगे आयोडीन 123, ओके। देन रेडियो साइनोवेक्टोमी, जब जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होता है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है रेडियो फार्मास्यूटिकल। देन रिसर्च पर्पस, रिसर्च एप्लीकेशन क्या होगा, ड्रग डेवलपमेंट में यूज़ होगा, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी में यूज़ होगा। देन जीन एक्सप्रेशन एंड थेरेपी में आप यूज़ कर सकते हैं, सेल ट्रैकिंग एंड इमेजिंग में यूज़ कर सकते हैं। देन इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल। देन क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या हो सकती है, ऑन्कोलॉजी मीन्स लंग, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ होगा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। कार्डियोलॉजी में आप यूज़ कर सकते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ और हार्ट फेलियर को स्टडी करने में, डायग्नोसिस करने में। देन ऑर्थोपेडिक्स मींस बोन्स की स्टडी करने में, उसका फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस को स्टडी करने में, उनका ट्रीटमेंट करने में आप रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड इट्स एप्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच।